किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, लगभग एक सप्ताह से लगातार फोन आ रहे हैं कि आप तमाम देश के राज्यों की ग्वार की फसल की रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं। तो आप बीकानेर जिला की रिपोर्ट तैयार करके कितना उत्पादन होने जा रहा है इसका अनुमान बताने की कृपा करें। साथियों, वैसे तो मैं प्रत्येक जिला की रिपोर्ट वीडियो के माध्यम से किसान, व्यापारी और ग्वार का स्टॉक जिसने कर रखा है उस तक पहुंचा चुका हूं, परंतु फिर भी जो सर्वे मैंने ग्वार के विषय में किया है और बरसात होने के बाद किया है, जो बीकानेर जिला का है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक बताने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग दफ्तरों में बैठ के कागजों और कंप्यूटर के ऊपर उंगलियां चला करके यदि ग्वार उत्पादन करना चाहते हैं तो वो ग्वार उत्पादन नहीं होगा। दूसरी बात, ड्रोन की फोटो लेकर के या सरकारी आंकड़ों से भी यदि ग्वार पैदा करना चाहते हैं तो वो भी पैदा नहीं होगा। ग्वार पैदा होगा किसान के खेत से और किसान की मेहनत से, भगवान के आशीर्वाद से। और इसी बारे में जो रिपोर्टें देने जा रहा हूं, जो बीकानेर जिला की है, ठीक सच्चाई आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। और इसीलिए मैं आपसे एक बात और भी कहता हूं, यदि आप सच्चाई से रूबरू होना चाहते हैं, मैं भाव के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एक्सपोर्टर, सरकार, विदेशी कंपनियां सब मिलजुल करके भारतीय ग्वार के किसान को खत्म करने पर तुली हुई है। यह बात स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि अब वो हालत होने जा रही है कि ना ही बजेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। अक्सर ये देखा गया है, आप सभी को पता है कि ग्वार के भाव ऐसे भाव बना दिए गए कि इससे नीचा तो कुछ मिल ही नहीं सकता। आज ग्वार की फसल के बारे में, जिन किसानों के खेत में ग्वार की फसल खड़ी है, चाहे वो देश के किसी भी कोने का हो, संपूर्ण रूप से निराश है। पहली बात तो यह है कि मेरी बहुत से किसानों से बात हुई है, उन्होंने कहा भी है कि हम इस ग्वार के भरोसे हमारी सरसों की पैदावार को खत्म नहीं करना चाहते। बहुत से किसान साथी उस ग्वार की खाद बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह सच्चाई है और आगे आने वाले समय में मैं आपको एक एक बात की रिपोर्ट प्रदान भी कर दूंगा, क्योंकि अब ग्वार से किसान का संपूर्ण मोह भंग हो चुका है। और जिसी बारे किसान ये चाहता है कि इस 50-40 किलो ग्वार के भरोसे हम 7 और 8 हजार रुपए बिकने वाली सरसों की फसल को पचेत नहीं करेंगे। परंतु बात हम बीकानेर जिला की कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि बीकानेर जिला के ग्वार के ऊपर बाजार खड़ा है। ऐसा बीकानेर जिला में क्या बम फूट गया कि संपूर्ण भारत का बाजार बीकानेर जिला के ऊपर खड़ा हो गया? मैं आपको बता दूं, और इसीलिए कहता हूं, यदि सच्चाई चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, किसान के साथ जुड़ो, किसान हित में काम करो और अपनी आवाज को उठाओ, ताकि ग्वार के किसान को, ग्वार के व्यापारी को और ग्वार के उद्योग को बचाया जा सके और लाखों लाखों लोगों की रोटी और रोजी बचाई जा सके। साथियों, ग्वार के विषय में जो जानकारी बीकानेर से निकल के आई है, बीकानेर के अंदर लगभग 36 और 27 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल है। इतने क्षेत्रफल के अंदर 18-20-22 लाख हेक्टेयर के अंदर खेती की जाती है, क्योंकि फित्ते नहीं मारे जाते। एक एक बात नहीं, 2-3 लाख हेक्टेयर का अनुमानित तौर पर गैप आ जाता है। आंकड़े पेश नहीं कर रहा हूं, मैं अंदाजा बता रहा हूं। 20 लाख हेक्टेयर के अंदर जो बिजाई किसान बीकानेर का करता है, क्योंकि जो बाकी का क्षेत्र है वो कस्बों में, शहरों में बंट चुका है। बहुत बड़ा खाली पड़ा है, दोहरे भी बहुत हैं, गड्ढे भी बहुत हैं। इनके आकलन करें तो इतना रकबा उसमें खाली पड़ा है। 20 लाख हेक्टेयर के रकबे में से लगभग 3-4 और 4.5 लाख हेक्टेयर के अंदर ग्वार की बिजाई हुई है। नोट कर लें, इतनी बिजाई में से जहां जहां ट्यूबवेलों का पानी है, और जो किसानों से मेरी बात हुई है, और जो 1600 फुट वाला पानी है, दो प्रकार के पानी है, एक 1200 फुट पर चल रहा है, एक 1600 फुट पर चल रहा है।
जो 1600 फुट का पानी है वो पानी ग्वार की फसल को सूट करता है। और उस पानी के जरिए जिस समय बरसात की जरूरत पड़ी, 1 महीना तक बरसात नहीं हुई, उस समय किसान ने उस ग्वार की सिंचाई की। आप सभी को पता है कि बीकानेर में 75 बिजाई हुई है, टोटली 75 बिजाई है, परंतु जो नहरी रकबा है, जिस ट्यूबवेल का पानी बढ़िया है, वहां नहरी ग्वार माना गया है। और लगभग 70-80 हजार हेक्टेयर के अंदर नहरी ग्वार की बिजाई बीकानेर के अंदर है। यदि 70-80 हजार हेक्टेयर को हम बीघा में कन्वर्ट करें और उसके अंदर यदि 1 और 1.5 क्विंटल तक का उतारा आने की हम संभावना व्यक्त करें तो अभी साथियों 6 लाख बोरी ग्वार बनता है। आप आंकड़े निकाल लीजिए, वो आपका काम है। परंतु बाकी का जो शेष क्षेत्र रहा, जो लगभग 3 और 4 लाख हेक्टेयर के रूप में माना जाता है, उस क्षेत्र के अंदर मौके की यदि बात करूं तो संपूर्ण रूप से बिरानी क्षेत्र होने, 75 बिजाई होने के कारण उस ग्वार का केवल कद 8 और 10 और 12 इंच का कद मौके पर बना हुआ है। बहुत जगह ग्वार पीला हो रहा है, पत्ते खराब हो रहे हैं। मैंने 40 किसानों से बात की, बीकानेर जिला के 40 किसानों से बात की, उसके आधार पर यह बात बता रहा हूं। साथियों, उस ग्वार का उतारा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि 15 दिन बाद एक बरसात और हो जाती है तो हो सकता है कि वो ग्वार 50-60 किलो निकल जाए। परंतु मौके के ऊपर जो बाजार के अंदर ढंढोरा पीटा जा रहा है कि बीकानेर पर बाजार चलता है, मैं बता दूं, उस ग्वार की स्थिति अब मौके पर यह है कि वो 30-35 किलो उतारा देने में सक्षम है। इन सभी का सिस्टम जोड़ दिया जाए तो आज की स्थिति में बीकानेर के अंदर 8 और 9 ज्यादा से ज्यादा 10 लाख बोरी ग्वार से ऊपर ग्वार पैदा होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। यदि एक बरसात और होती है तो, यदि बरसात नहीं होती है तो यह उत्पादन 7 और 8 लाख बोरी पर सिमटता हुआ दिखाई देगा। लाख बड़ी बहुत होती है, बोरी बड़ी बहुत होती है, बाट लोहे के होते हैं। इस तरह से जबान से 25 लाख कह देने से 25 लाख नहीं बनता। कड़ी मेहनत करने के बाद दाना इकट्ठा होता है। और ये आगे देखना पड़ेगा कि बीकानेर का किसान उस 30 और 35 किलो ग्वार के लिए अपने खेत को सरसों से वंचित रखता है या उसका उत्पादन लेता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, अब की बार स्पष्ट तौर पर यह सोच लें, संपूर्ण भारत के किसान सुन लें, संपूर्ण भारत के व्यापारी सुन लें, स्टॉकिस्ट सुन लें कि इस साल 2025 के अंदर जो भारत को फसलों के बारे में, फसलों के उत्पादन के बारे में नुकसान हुआ है, उतना नुकसान कभी छपने के काल में भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उस समय भी नदियां जहां जहां थी वहां अच्छा उत्पादन हुआ था। अब की बार जहां नदियां हुई है वहां तबाह हो गया, बिरानी में रोग आ गए, मूंग मोट खेतों में गड़ गए, और लोग ये कहते उत्पादन भारी होगा। इनकी मंशा एक है कि सरकार कभी किसान को कोई मदद नहीं जारी कर दे, क्योंकि यदि नुकसान बोला जाएगा तो सरकार को कुछ न कुछ देना पड़ेगा। ये आने वाले समय से पहले ही बंदा मार रहे हैं कि बहुत भारी पैदावार होगी। भाई 10 खेतों में, 5 खेतों में, जहां नहरी क्षेत्र है कोई, जहां थोड़ा पानी ठीक है, वहां यदि पैदा हो जाती है तो क्या संपूर्ण भारत की गणना कर लोगे? मानने या न माने वो आपकी मर्जी। किसान को पता है, और मेरा वीडियो जो मैं बना रहा हूं, जो संदेश दे रहा हूं, जो मैं जागरूकता अभियान चला रहा हूं, लगभग किसानों तक जाते हैं। किसान कमेंट भी करते हैं, वो कमेंट पढ़ लिया करो, आपको पता चल जाएगा किसान क्या रहे हैं। किसान को नुकसान हुआ है, यदि सरकार थोड़ी बहुत मदद देती है तो इसमें आपका क्या जाता है? आप बेवजह फालतू ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा पैदावार हो जाएगा। आप जिस समय खेत में काम करते हुए किसान जब अनाज निकालते हुआ दिखाई दे, वहां पर चले जाना और आप बोरियां गिन लेना,
और किसान से पूछ लेना कि कितने बड़े क्षेत्र की बोरियां हैं। आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि उत्पादन कितना निकलने जा रहा है। परंतु मेरा विनय निवेदन और प्रार्थना है कि आप एक जिला में कम से कम 40-50 आदमियों से फोन पर बात करके अपना व्यू दीजिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके कि किसान को इस साल कितना फसल में नुकसान हुआ है। भारी भरकम नुकसान के चलते किसान परेशान है। और आप जले पर मिर्च छिड़कने का काम मत कीजिए कि आप 50 लाख 60 लाख बोरी पैदा हो जाएगा। कृपया करके मेरे इस वीडियो को साथियों शेयर करें। किसानों से विशेषकर मेरी विनती है कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो आपकी फसल को बहुत ज्यादा भारी भरकम पैदावार के रूप में दिखा रहे हैं। हुआ नुकसान है, बता फायदा रहे। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि यदि सच्चाई से रूबरू होना है, आपकी आवाज को उठाना है, तो इस वीडियो को के जरिए इस जागरूकता अभियान के साथ जुड़ करके इसे सफल बनाएं। किसान की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाएं, ताकि किसान की आवाज को सुना जा सके। अकेले बात गुआर की नहीं है, बात सभी फसलों की है। इस वीडियो पर ध्यान दें, पूरा सुनकर समझकर शेयर करें और झूठे और भ्रमित वीडियो से बचें। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे काम करेंगे। जय हिंद।